ईसीएल मुगमा एरिया के खुदिया कोलियरी के बीपी सिम में पानी भरने के बाद 2 कर्मी फंसे हुए हैं और इन्हें बचाने के लिए राहत कार्य तीसरे दिन भी जारी रहा। धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने कोलियरी पहुंचकर बचाव कार्य का जायजा लिया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जीएम विभाष चंद्र से ली। साथ ही रेस्क्यू में बचाव कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर मजदूरों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। ईसीएल प्रबंधन को मजदूरों की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही उन्होंने खदान के अंदर फंसे हुए मजदूरों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। वहीं सूचना है कि रात भर राहत बचाव कार्य जारी रहेगा। झरिया के सुरुंगा मौजा के लगभग दर्जन भर रैयतों के चीनाकोरा में प्रबंधन की ओर से बिना मुआवजा दिए अधिग्रहित जमीन के मामले को लेकर सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो ने लोधना क्षेत्रीय कार्यालय में जीएम से वार्ता की। जीएमजीडी निगम ने रैयतों की समस्या का विलंब और प्राथमिकता के तौर पर पहल कर समाधान कराने का विधायक को आश्वासन दिया। का जमीन से संबंधित मामला था, उस विषय में बात हुई। कुछ प्रमुख सड़कों का जो अति जीर्ण अवस्था में है उस सड़क के संदर्भ में बात हुई और जल समस्या का निदान कैसे हो, अगल बगल के क्षेत्रवासियों को बीसीएल का जो पानी है खदानों में, उस पानी को निकासी किया जा रहा है, उस पानी का उपयोग कैसे अगल बगल के क्षेत्रों में ग्रामीणों को मिले, सिंचाई का सुविधा में वो पानी उपयोग में आवे, इसके संदर्भ में बातचीत हुई और कई सड़कों के संदर्भ में भी बात हुई। एमपीएल प्रबंधन की मनमानी से परेशान और विभिन्न मांगों को लेकर जेएमएम कार्यकर्ता निरसा के सिंदरी मोड़ पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए और एमपीएल में चलने वाले सभी वाहनों की ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दी। धरना पर बैठे कार्यकर्ताओं ने कहा कि एमपीएल द्वारा निरसा में प्लांट तो लगा दिया गया है, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए कभी भी कुछ नहीं किया गया। ट्रांसपोर्टिंग में चल रहे हाईवा से दिन भर धूल उड़ती रहती है, जिससे पूरा क्षेत्र प्रदूषित हो गया है। कहीं भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कहीं ट्रैफिक मैन नियुक्त नहीं किया गया है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। पहुंच चुके हैं, इन्हीं से हम लोग एसएससी प्रबंधन के खिलाफ मंगलवार को टाइगर फोर्स ने प्रखंड के बागमारा मोड़ में चिरंजीत राय के नेतृत्व में और गोलमारा रानी रोड मैदान में अंकज सिंह के नेतृत्व में पुतला दहन किया। साथ ही इस दौरान 30 नवंबर को एसीसी गेट पर हुई पुलिसिया कार्रवाई पर अंकज सिंह ने कहा कि एसीसी प्रबंधन की ओर से गलत तरीके से मामला दर्ज कराया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। इन लोगों ने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री से दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की मांग की और ऐसा नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन करने की बात कही। धनबाद के केंदुआड़ी थाना के वाहन की हालत ये है कि बिना धक्का दिए स्टार्ट होती ही नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इतने बड़े क्षेत्र की पेट्रोलिंग और विधि व्यवस्था को पुलिस किस तरह काबू कर पाएगी, जिसके पास दिखावे के लिए तो वाहन है मगर दोनों ही खराब स्थिति में। केंदुआड़ी थाने के 9 नंबर पीसीआर वैन 2 महीने से गैरेज में पड़े हैं और दूसरा टाटा सूमो महीने में 15 दिन खराब ही रहता है। गाड़ी खराब होने की सूचना लिखित रूप से वरीय अधिकारियों को दी गई है, मगर कोई पहल नहीं होना हैरत की बात है। पुराना हो गया है, वाहन 2 लाख से ऊपर किलोमीटर चल गया है और वाहन खर्च खोज रहा है, जो खर्च इसमें नहीं हो पा रहा है। हमेशा खर्च इसमें करना पड़ रहा है, फिर भी सक्सेस नहीं हो रहा है। वाहन 2 थी, जिसमें एक वाहन पीसीआर लगी हुई है सर्विस सेंटर में, जिसका काम नहीं हुआ है, और दूसरा गाड़ी ये है जिसकी
धनबाद टुंडी वन प्रमंडल पदाधिकारी विमल लखड़ा ने गुरुवार को टुंडी रेंजर विनोद ठाकुर, प्रभारी वनपाल गोविंद मिस्त्री के साथ वन क्षेत्रों में चलने वाले कार्यों का निरीक्षण किया। वे पश्चिमी टुंडी के सर्रा में विकास कार्य को उन्होंने देखा। उसके बाद टुंडी पहाड़ में बने पुरानी चेक डैम का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा अगले वित्तीय वर्ष में ली जाने वाली योजनाओं की भी रूपरेखा तय की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। झारखंड में पान, सिगरेट और तंबाकू बेचने वालों को अब लाइसेंस लेना होगा। सरकार के इस नए फैसले से तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। धनबाद नगर निगम भी इस नियम को लागू करने की तैयारी में जुट गया है। नए नियम से यहां के दुकानदार संशय में भी हैं और आक्रोशित भी। एक रिपोर्ट। तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए निगम से लाइसेंस लेने के नए नियम से तंबाकू बेचने वाले कारोबारियों में आक्रोश है। एक तो पहले ही वो छापेमारी की वजह से परेशान है, दूसरे नए नियम ने उन्हें और भी परेशान कर दिया है। उनका मानना है कि ये फैसला सरकार ने जल्दबाजी में ले लिया है। कोई भी तंबाकू बेचने वाला दुकानदार सिर्फ तंबाकू उत्पादन बेचकर अपना और अपने परिवार को नहीं पाल सकता। यहाँ तक कि ग्राहक भी ऐसे दुकान पर ही जाते जहाँ पर सिर्फ तंबाकू नहीं बल्कि हर सामान मिल जाए, ताकि ग्राहकों को कोई परेशानी ना हो। कई दुकानदारों का ये भी मानना है कि ऐसे कानून आने से दुकानदार बिना लाइसेंस ले भी चोरी छुपे तंबाकू बेचते रहेंगे। को लेने आएंगे, वो पानी मांगेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स मांग सकते हैं, वो सब रहेगा, मिल रहेगा, तो हमारा दुकानदारी होगा। सिर्फ तंबाकू बेचने से क्या होने वाला है? ऐसे भी हम लोग तंबाकू जो बेचते भी है, थोड़ा बहुत अगर बेच भी रहे हैं, तो वो हम लोग 18 साल ऊपर के ही बच्चे को देते हैं, लड़के को देते हैं। हम छोटे बच्चे को किसी को नहीं देते हैं, ठीक है ना। और संभव नहीं है कि ये तंबाकू बेचने से आदमी की दाल रोटी चल सके। धनबाद के नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने बताया कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का विपणन, भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, सफाई, विनिर्माण धनबाद नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बिना लाइसेंस या अनुज्ञप्ति प्राप्त अथवा अनुमति के बिना प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि लाइसेंस या अनुज्ञप्ति धारक तंबाकू विक्रेता झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 का सख्ती से अनुपालन करते हुए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम यानी कि कोटपा 2003, खाद्य संरक्षण अधिनियम 2006 एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय, बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 का उल्लंघन नहीं करेंगे। साथ ही तंबाकू उत्पाद के दुकानों पर टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ की बिक्री नहीं होगी। निर्गत किया है कि जो भी तंबाकू विक्रेता है उनको एक लाइसेंस लेना होगा नगर निगम के द्वारा। नगर निगम के जो क्षेत्राधीन है उनको एक हम लोग लाइसेंस निर्गत करेंगे और उसमें शर्तें निर्धारित रहेंगी कि तंबाकू का अगर आप बिक्री करते हैं तो किस गाइडलाइन के अनुसार आप बिक्री करेंगे। हम लोगों ने दिया है, इसलिए दिया है कि टॉफी, कैंडी और जो भी चीज़ है वो बच्चे ज़्यादा जाते हैं। अगर उनके साथ तंबाकू पदार्थ रहता है तो हो सकता है कि उसका दुरुपयोग हो। तो इस पर भारत सरकार के पत्र के द्वारा इस पर रोक लगाया गया है और हमने आदेश में भी इस चीज़ को लाया है। तो जब हम लोग लाइसेंस निर्गत करेंगे तो ये चीज उनके लाइसेंस में भी ये निर्गत रहेगा। व्यापारी या दुकानदार या व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए मिलेंगे तो उनके खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 455, 459 और 466 के अनुरूप दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी तरह के तंबाकू या तंबाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारी, दुकानदार धनबाद नगर निगम से लाइसेंस या अनुज्ञप्ति प्राप्त अथवा अनुमति प्राप्त कर तंबाकू उत्पाद की बिक्री कर पाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। तो बेचेगा तो केवल टैबेको बेचने से उसकी दाल रोटी नहीं चलेगी, उसकी परिवार नहीं चलेगी। ये मसला वहाँ लागू होता है जहाँ टैबेको का होलसेल हो रहा हो और टॉफी, बिस्कुट, लेमन जूस या अदरवाइज जो भी है वो होलसेल नहीं करे। एक तो दुकानदार जो भी टैबेको बेचता है पहले तो उसे ट्रेड लाइसेंस लेना ही होगा। बहरहाल ईमानदारी पूर्वक ये कानून लागू करने से 18 साल से कम उम्र के बच्चों को धूम्रपान से बचाया जा सकता है और कई परिवार उजड़ने से भी बच जाएंगे और ऐसे पदार्थों की बिक्री में भी कमी आएगी।
रेस्क्यू टीम खदान के अंदर गई है। पाइप और जरूरी सामानों के साथ खदान के अंदर गई है। पानी का लेवल पहले से घटा है। ईसीएल प्रबंधन को सफलता की उम्मीदें हैं। अब रात भर सर्च ऑपरेशन खदान में चलेगा। पहले इस खदान से पानी कम किया जा रहा था लगातार, क्योंकि रिसाव हो गया खदान में और 2 कर्मचारी फंस गए थे, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू चल रहा था। अब जब पानी कम हो गया है तो जरूरी सामानों के साथ रेस्क्यू टीम खदान के अंदर गई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सफलता हाथ लगेगी। रात भर यह सर्च अभियान चलेगा। धनबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू कार ने ट्रेकर में पीछे से टक्कर मार दी। घटनास्थल पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को SNMMCH में भर्ती कराया गया है। हादसा इतना दर्दनाक था कि 3 घंटे तक GT रोड जाम रहा। बागमारा में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने पिपराटार बस्ती स्थित एक घर से 10 लाख के जेवर सहित कई कीमती सामान की चोरी कर ली। जिस वक्त चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त घर के लोग मौजूद नहीं थे। पीड़ित परिवार ने चोरी का मामला थाने में दर्ज करा दिया है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने निरसा में BSK कॉलेज का निरीक्षण किया और उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कॉलेज की जमीन पर अतिक्रमण करने का अधिकार किसी को नहीं है। जल्द ही कॉलेज की जमीन के 4 दीवारी का काम पूरा किया जाएगा। BSK कॉलेज की जमीन पर IIT ISM निर्माण टीम द्वारा किए गए निर्माण कार्य और जमीन को लेकर राज्य के शिक्षा सचिव से शिकायत की जाएगी। धनबाद के कांड्रा औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक वायु प्रदूषण फैल रहा है और इसका दुष्प्रभाव सेहत पर भी तेजी से पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीण और वहीं के कुछ व्यवसायियों द्वारा किए गई शिकायत के आधार पर उपायुक्त ने एक जांच टीम का गठन कर जल्द जांच रिपोर्ट सबमिट करने का निर्देश दिया है, लेकिन कमेटी ने अब तक जांच रिपोर्ट उपायुक्त को नहीं सौंपी है। एक रिपोर्ट। धनबाद जिले के कांडा इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित सॉफ्ट कोक, हार्ड कोक प्लांट और केमिकल फैक्ट्री संचालकों की तरफ से फैलाए जा रहे प्रदूषण से परेशान भीतिया गांव समेत नेशनल हाईवे स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले लोगों और कुछ होटल व्यवसायियों ने उपायुक्त के समक्ष पिछले माह शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उपायुक्त ने ADM लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार के नेतृत्व में 6 सदस्यीय जांच कमेटी तैयार की थी। 23 नवंबर तक टीम को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था। उन्हें इस बात की जांच करने की जिम्मेदारी मिली थी कि उन फैक्ट्रियों में प्रदूषण नियंत्रण के सभी मानकों का प्रयोग हो रहा है या नहीं। तो बियाडा का से जो फैक्ट्री जो लिया हुआ है वो तो सबसे ज़्यादा केमिकल फैक्ट्री कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया में ही बैठाया गया है। ऐसा जगह पर बैठाया गया है कि गांव से एकदम सटा हुआ है और ये शाम को चालू करता है और इतना उसमें धुआं और पोल्यूशन और उससे जो गैस निकलता है कि गला का खांसी हो रहा है। इसको देखने वाला कोई नहीं। टीम ने 2 बार इस इलाके का विजिट किया और अब जांच रिपोर्ट उपायुक्त को आने वाले 1-2 दिनों में सौंप दी जाएगी। वहीं न्यूज 11 भारत की टीम ने कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया का जायजा लिया और वहां पर रहने वाले लोगों से बात की तो पता चला कि जितने भी फैक्ट्री स्थापित हुए हैं, खासकर केमिकल से जुड़े हुए फैक्ट्री, वो शहर के अंतिम छोर पर है, जहां से ग्रामीण क्षेत्र बहुत ही नजदीक है। शाम के वक्त में फैक्ट्री को चालू कर दिया जाता है। फैक्ट्री चालू होते ही तमाम इलाकों में धुआं और गैस से लोगों का जीना मुहाल हो जाता है, लेकिन जैसे कभी कोई अधिकारी यहां पहुंचता है, इन फैक्ट्रीज को बंद कर दिया जाता है। इस बाबत जिले के उपायुक्त से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया है कि विभिन्न इकाइयों से बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैल रहा है। अलग तरीके से एक्शन ले रहे हैं। जैसे कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया में शिकायतें मिली थी कुछ लोगों के द्वारा कि वहाँ पे सॉफ्ट कोक भट्टा संचालित होता है और उनके द्वारा पॉल्यूशन के नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है।
उसमें एडीएम की अध्यक्षता में टीम हमने भेजी थी और एडीएम ने जांच में सत्य पाए हैं आरोप। वो रिपोर्ट आने का हम वेट कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद हम लोग उस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। संबंधित एजेंसी को, संबंधित फैक्ट्री मालिकों को सुधार का मौका दिया जाए। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में या नॉन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी जो यूनिट काम कर रही हैं उनके द्वारा पॉल्यूशन नॉर्म्स का पालन अगर नहीं किया जाएगा तो जिला प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ पे रीजनल ऑफिसर हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारियों को देखना होगा। हमने इस इलाके में फैक्ट्री संचालकों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे के सामने किसी भी संचालक ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। लेकिन जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है और इस जगह से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर धनबाद शहर मौजूद है, ऐसे में एक ओर झरिया कोयलांचल की प्रदूषण तो दूसरी ओर कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया का प्रदूषण, ये दोनों मिलकर आने वाले वक्त में धनबाद के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। बागबाना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन झारखंड धनबाद शाखा के द्वारा विश्व मानवाधिकार दिवस पर महुदा महाविद्यालय महुदा के सभागार में एक समारोह का आयोजन किया गया। मानवाधिकार दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोगों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही जरूरतमंद महिलाओं के बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कंबल का वितरण किया गया। मानवाधिकार की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को अपना कदम आगे बढ़ाना जाना चाहिए और किन्हीं के द्वारा अगर मानवाधिकार की अगर हनन हो रही हो तो उसे रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इसके साथ ही धनबाद की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखें कोयलांचल की खबरें सहयोगी पंकज के साथ। सच है।